देखिए समझाता हूँ मैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31st March 21, who are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ठीक है। देखिए क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे। इस तरह की सारी आइटम्स को आप अंडरलाइन कर लिया करेंगे सो दैट हम भूल ना जाएं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। फिर कैपिटल है और करंट अकाउंट है। कैपिटल और करंट अकाउंट होने का क्या मतलब हो गया बच्चे हमारे पास, कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। अब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी अब हम कहाँ पोस्ट करेंगे, करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल जाएगा, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर होगा तो। एसेट साइड में देखिए गुडविल है। ये गुडविल हमने पढ़ा बच्चे, इस गुडविल को ऑलरेडी अपीयर बोलते हैं, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है इसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है। इस गुडविल का न्यू पार्टनर वाली गुडविल से कोई लिंक नहीं होता। श्री एडमिट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करना है 5%। ठीक है, साथ साथ चलिए करते चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% मेंटेन करना है। देखिए डेटर्स हैं हमारे 60,000। 60,000 का 5% हो गया बच्चे 3,000। बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है, 2,400। तो अभी और कितने प्रोविजन की मुझे ज़रूरत है, 600 रुपीज़ का अगर मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूँ तो मेरा जो प्रोविजन है वो अप टू 5% हो जाएगा। ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ। 60,000 का 5% 3,000 होना चाहिए। 2,400 का प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन है, तो मुझे कितने रुपीज़ का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा बच्चे, 600 का। तो 600 मेरे पास कहाँ आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल वाज ₹15,000। देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। पहले हमारे पास कोई था ही नहीं, अब हमें बता रहा है कि जी आउटस्टैंडिंग रेंट हमें पे करना पड़ेगा। तो अगेन ये हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट 15,000 रुपीज। देन accrued income of ₹4,500 does not appear in the books, it is now to be recorded। बच्चे accrued income होती है हमारी assets due but not yet received। 4,500 रुपीज़ की accrued income है, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एक एसेट्स क्रिएट हो रही है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा। जे टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। जे इन्वेस्टमेंट लेके बचे 18,000 में। ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट है 24,000 की। 24,000 की एसेट एक पार्टनर 18,000 में लेके जा रहा है, तो बचे 6,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है आपको, लॉस। तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, बच्चे म्यूट कर लीजिए। 6,000 रुपीज़ का ये जो लॉस है कहाँ आ जाएगा हमारा, रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है। अच्छा, और जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो करंट अकाउंट, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। दैट मीन्स न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगी। न्यू रेशो गिवन है बच्चे, ओल्ड रेशो भी गिवन है। तो क्या फाइंड आउट करना कंपलसरी है मेरे को, सेक्रीफाइसिंग रेशो। श्री 60,000 कैपिटल ला रहा है बच्चे चेक से, अंडरलाइन करेंगे बच्चे वर्ड चेक। क्लियरली मेंशन है चेक से ला रहा है, क्लियरली मेंशन है चेक से ला रहा है, तो दैट मीन्स आप एक तो बैंक वर्ड यूज करेंगे। और अगर मुझे न्यू बैलेंस शीट बनानी होती, वैसे बनानी नहीं है, अगर न्यू बैलेंस शीट बनानी होती तो 60,000 कैश की जगह आप किस में प्लस करते, बैंक अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसको हम करेंगे या लिख ही देते हैं चलिए। कैपिटल में भी सबसे पहले कैपिटल में तो बैलेंस लिखेंगे बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का हमारा बैलेंस है 1,80,000 और इसका 90,000। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, तो जो अभी हम कैश लिखते थे इंस्टेड ऑफ कैश क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमने साथ साथ कर दिया। श्री is to pay an amount equal to his share of firm's goodwill, his share in firm's goodwill valued twice the average profit of last 3 years। बच्चे हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। श्री कितनी गुडविल लाएगा, कहता है जी श्री is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप 3 ईयर्स का लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2।
क्लियर है? तो पहले आ जाओ जी वर्किंग नोट्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमने एक पेज रखा अपना वर्किंग नोट्स के लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। याद करें बच्चे, गुडविल हमें भूलना नहीं है। सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया आप लोगों ने 7:3, वेरी गुड। चलिए गुडविल निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग आपसे ले लेंगे। तो पहला स्टेप होता है बच्चे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 इयर्स का बोल रहा है, 90,000 प्लस 78 प्लस 75,000 अपॉन 3। कीर्ति ने कर लिया, वेरी गुड बच्चे, बट मैं अभी सबको करके दिखा देता हूँ। डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा बच्चे जी मेरे पास एवरेज प्रॉफिट 81,000, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि ट्वाइस बोल रहा है। तो ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया, गुडविल ऑफ दी फर्म। अब मुझे किसकी गुडविल निकालनी है, श्री की गुडविल, श्री की। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है, 1,62,000 के अंदर उसका शेयर कितना है, 2/9, 36,000। यस ठीक आया, जिन कीर्ति ने 36,000 बताया। अभी हमें कुछ बच्चों ने सेक्रीफाइसिंग रेशो भेज दीजिए, 7:3 है, नहीं तो आप बच्चे करके दिखाएंगे। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जय एंड वीरू, ओल्ड रेशो इसकी 3/5, 2/5 माइनस 4/9, एंड इसकी कितनी हो गई बच्चे हमारी 3/9। कितना आया बच्चे, 7:3। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ने हमें आंसर बता दिया जी, 7:3 आया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे वापस यहीं पे। ये हमारा दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई। देखिए जी लास्ट पॉइंट में क्या था, हाफ गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया है। चलिए जी अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, पूरा कंप्लीट करना शुरू करते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन हम कर रहे थे, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हो गए और कुछ रीवैल्यूएशन का नहीं है। कुछ भूल गए क्या हम रीवैल्यूएशन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आउट, क्या? अच्छा वो ठीक है, मैंने वो टोटल गलत कर दिया। ये आ गया मेरे पास 21,600। लॉस आएगा बच्चों मेरे पास ये 17,100 का लॉस आया। और रीवैल्यूएशन का लॉस बच्चे मैं आपको बार बार रोज़ याद दिला रहा हूँ, हर क्लास में बहुत बारी बोलता हूँ, हमें एमसीक्यूज में याद रखना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। हमें उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। 10,260 एंड 6840। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, ये लॉस अभी तक कैपिटल अकाउंट में जाता था, बट क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है और हमने बोला सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगी, ठीक है, तो ये जो लॉस है ये भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमारे पास है नहीं। ठीक है जी, तो कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा, इसको भी टोटल हम कर देते हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है जी, ये वाली एडजस्टमेंट्स कुछ क्वेश्चन उसने इस टाइप का दे दिया, कौन से अकाउंट में पोस्ट होंगी, जैसे गुडविल है किस अमाउंट से पोस्ट होगी, कौन से अकाउंट में पोस्ट होगी। ठीक है, तो हमें ये सब आना चाहिए। जैसे हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, ठीक उसी तरीके से करंट अकाउंट का बच्चे बैलेंसेस लिखते हैं, हमें गिवन है 30,000 एंड 6,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। ये रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर देते हैं पहले तो हम। बच्चे करंट अकाउंट बनाने से घबराना नहीं है, साइड चेंज नहीं होगी हमारी, अमाउंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट सारी चीज़ें कहाँ पोस्ट होंगी, अब हमारी करंट अकाउंट में पोस्ट होंगी। ठीक है, इधर आइए,
देखिए ये यहाँ पे जनरल रिजर्व पड़ा था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अभी तक ये कैपिटल अकाउंट में जाता था, अब कैपिटल अकाउंट करंट। क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, ये देखिए ये बैलेंस गिवन है मुझे करंट अकाउंट का, जैसे कैपिटल का बैलेंस होता था ना उसी तरीके से करंट का बैलेंस भी गिवन है। जनरल रिजर्व, फिर एसेट साइड देखिए गुडविल पड़ी है, ये गुडविल हमने पढ़ा था, इसको हम राइट ऑफ करते हैं बच्चे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इसका न्यू पार्टनर की गुडविल से कोई रिलेशन नहीं होता, ये गुडविल राइट ऑफ हो गई, रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब हम गुडविल की बात करते हैं, ये न्यू पार्टनर गुडविल लाया था 36,000 गुडविल लाया था, 36,000 हमारी 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। फिर क्वेश्चन में लिखा है जी हाफ गुडविल पार्टनर्स ने विड्रीव कर ली, तो जो गुडविल विड्रीव कर ली याद करें आप इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती थी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो जितनी जितनी इनको गुडविल मिली थी उसकी हाफ इन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली, तो इसने इसका हाफ विड्रीव कर लिया और दूसरे पार्टनर ने इसको जितनी मिली इसका हाफ विड्रीव कर लिया। ठीक है बच्चे, फिर क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या कोई और एडजस्टमेंट है। देखिए ये रिवैल्यूएशन है, ये यस जय इन्वेस्टमेंट ले गया, तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, बट यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में आ जाएगी। सॉरी जय नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट के नाम से जय के कॉलम में। ठीक है, कैपिटल की एंट्री हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई, चलिए इसको टोटल कर देते हैं बच्चे हम। बच्चे देखो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स पार्टनर लेके जा रहा है, डिक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज होती है, क्रेडिट साइड आएगी। तो मेरी इसकी देखो जर्नल एंट्री से मैं आपको समझाऊं तो क्या बनेगी, जैस करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बनेगी हर्षित। अब आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जय के करंट अकाउंट के डेबिट में इन्वेस्टमेंट के नाम से बाय रुपीज 18,000। क्लियर है हर्षित? ठीक है, चलिए जी ये क्वेश्चन हमारा एक हमने करंट अकाउंट वाला भी कर लिया। अब इसकी बच्चों जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए जर्नल में कंफ्यूज नहीं होना, जर्नल में जहां कहीं भी कैपिटल वर्ड आना था तो सब कुछ सेम रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, करंट अकाउंट। क्लियर है, बैलेंस शीट अब हमें बनानी नहीं। अच्छा इसके बैलेंसेस निकाल लेंगे, टू बैलेंस सीडी। इसके बैलेंस बच्चों में कैलकुलेट नहीं कर रहा, आई थिंक ठीक ही होंगे, ये जस्ट मैंने बुक में से देख के लिख दिया। ठीक है, बिकॉज मुझे जर्नल एंट्री करानी है तो मैं जर्नल करा रहा हूँ अभी। चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जर्नल रिजर्व था, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, सभी बच्चे बेटा समझेंगे और जो साथ साथ करते हैं करेंगे भी। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है, बट अभी क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट टू जैस करंट अकाउंट टू वीरूज करंट अकाउंट। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस शो करता है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है जी, फिर एसेट साइड में गुडविल पड़ी हुई है, उस गुडविल को हमने राइट ऑफ किया, वो कैपिटल की देखिए डेबिट साइड आई है, जैस करंट अकाउंट डेबिट वीरूज करंट अकाउंट डेबिट, सब कुछ सेम चलेगा, बट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट वर्ड करंट अकाउंट। 25,200, 10,800, 30,000 जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज पे आते हैं। रीवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक सिखाई थी,
डेबिट साइड में जो चीज़ें हैं तो उनकी जर्नल लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड डेबिट में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू इन्वेस्टमेंट। बच्चे इसका अमाउंट था मेरे पास 600, 15,000, 6,000, 21,600। एक्रूड इनकम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में थी, मेरी एसेट्स थी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,500, 4,500। फिर रीवैल्यूएशन का बच्चों लॉस था, देखिए लॉस की एंट्री लिखेंगे हम। लॉस की एंट्री थी मेरे पास जैस करंट अकाउंट, डेबिट साइड में पोस्ट किया ना हमने, लॉस होने से उनकी कैपिटल करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितने कितने थे बच्चे हमारे पास, 10,260, 6,840, 17,100। ठीक है। फिर जय हमारा एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया था, अभी मैंने समझाई उसकी एंट्री वहाँ लिखी थी, अभी दोबारा फेयर में यहाँ लिख देता हूँ। जय's करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 18,000 में वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है बच्चे चेक से, स्पेशली चेक वर्ड बोला गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर श्री है ना, श्रीज कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल भी बच्चे हम चेक से ले लेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हो गई हमारी 36,000, कैपिटल 60,000, टोटल 96,000। ठीक है। अच्छा, बट ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारा करंट अकाउंट में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जैस करंट अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। फिर ये हाफ गुडविल बच्चों जो विड्रॉ हुई ये बैंक से ही विड्रॉ होगी, देखिए करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री थी। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा बीइंग बैंक एन एसेट, इसका हाफ विड्रू हो गया था, देखिए 36 था, हाफ 18,000, जिस पार्टनर को जितना भी मिला था 12,600 एंड 5,400। ठीक है। और चेक करते हैं बच्चों, चेक करो कोई और जर्नल तो नहीं है जो होनी है। आई थिंक यही है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई।